इस वीडियो में मैं ओमेगा 3 फिश ऑयल पे बात करूंगा। इंसानी जिस्म को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए हेल्दी फैट्स की ज़रूरत होती है और ओमेगा 3 फैट्स की वो किस्म है जो हमारा जिस्म खुद नहीं बना सकता, मतलब आपको इन्हें अपने खाने से लेना पड़ता है। हमारे हार्ट फंक्शन के लिए, दिमाग की तेज़ी के लिए, आंखों की सेहत के लिए और जड़ों को मजबूत बनाने के लिए हमें ओमेगा 3 की ज़रूरत होती है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 70% लोगों में ओमेगा 3 की कमी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये भी जहन में आता है कि तेल तो हमारे खाने में वैसे ही बड़ी मिकदार में मौजूद होता है, तो फिर कैसे ओमेगा 3 की कमी हो सकती है? क्या इस तेल में ओमेगा 3 नहीं होता? हमें मजीद ये मछली का तेल खाने की क्यों ज़रूरत है? यही वो चीज़ है जिस पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। ओमेगा 3 की कमी की क्या वजूहात है? क्या जो खाने हम रोज़ाना खाते हैं हमारे जिस्म की ओमेगा 3 की ज़रूरत पूरी कर पा रहे हैं या नहीं? अब ओमेगा 3 को आप कई तरीकों से ले सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे आसान फिश ऑयल है, क्योंकि फिश ऑयल की ख़ास बात यह है कि इससे आपको ओमेगा 3 के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि विटामिन डी और विटामिन ए। लेकिन यहाँ एक और बात आप याद रखें, हर फिश ऑयल एक जैसा नहीं होता। लो क्वालिटी और सस्ता फिश ऑयल खाने से फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है, आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं, क्योंकि सस्ते फिश ऑयल में जो ऑयल इस्तेमाल होता है ये अक्सर पुराना और ख़राब होता है। कॉस्ट कम रखने के लिए रैंसिड फिश ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, और अगर ख़राब फिश ऑयल आप खाते हैं तो इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। दूसरा बेहतरीन सोर्स है मछली। ट्राउट, पॉम्फ्रेट, रहू, सालमन मछली, इनकी चर्बी और स्किन में ओमेगा 3 होता है, तो ये मछलियां आप खा सकते हैं और कोशिश करें कि इन्हें स्किन समेत खाएं। ग्रास फेड बीफ भी ओमेगा 3 का एक अच्छा सोर्स है। ग्रास फेड का मतलब है कि ये जानवर कुदरती माहौल में पाला गया हो, ना कि फार्म में आर्टिफिशियल खुराक खिला के इसे बड़ा किया जाए। ये इसलिए ज़रूरी है कि ग्रास फेड बीफ में ओमेगा 3 की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके अलावा ऑर्गन मीट्स जैसे कि लिवर, हार्ट और ब्रेन, इनमें भी ओमेगा 3 ज़्यादा होता है। अंडे भी ओमेगा 3 के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा कुछ प्लांट बेस्ड सोर्सेज भी हैं, जैसे कि वॉलनट, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज, बादाम और चिया सीड्स। इनसे आपको ALA मिलता है। इनसे डायरेक्टली आपको ओमेगा 3 नहीं मिलता। ALA बेसिकली रॉ मटेरियल है ओमेगा 3 का, और आपकी बॉडी में जाके फिर ALA EPA और DHA में तब्दील होता है। ये ओमेगा 3 की दो किस्में हैं और इन दोनों की अपनी खास अहमियत है। EPA जिस्म में सोजिश को कम करने में मदद करता है। जोड़ों में इन्फ्लेमेशन या आर्थराइटिस या हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो EPA इसे कम करने में बॉडी की मदद करता है। DHA दिमाग के फंक्शन को इंप्रूव करता है। दिमाग का ग्रे मैटर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसका 20% हिस्सा DHA से मिलकर बनता है। इसी तरह सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग की थिंकिंग, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है, इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भी DHA की ज़रूरत होती है। यह आपकी मेमोरी इंप्रूव करने, लर्निंग कैपेसिटी और फोकस को बेहतर बनाने में मदद करता है, और ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बच्चे अक्सर मछली पसंद नहीं करते, तो फिश ऑयल आप इन्हें दे सकते हैं। बच्चों को अगर आप कन्विंस कर लें फिश ऑयल खाने में या उन्हें फिश ऑयल आप दें, तो इसका जो एक बहुत ही अहम फायदा है वो है एज़मा और एलर्जी से बचाव। ओमेगा 3 फेफड़ों की सोजिश को कम करने में मदद करता है, जो कि एज़मा की एक बड़ी वजह है। जब लंग्स में इन्फ्लेमेशन कम होती है तो सांस लेने में आसानी होती है। और एलर्जी का मतलब भी यही है कि जिस्म में किसी जगह पे सोजिश होती है तो इसके रिएक्शन में बॉडी हिस्टामिन्स बनाती है। तो फिश ऑयल में मौजूद विटामिन डी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इस इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती हैं। यही वजह है कि जब बच्चों को एज़मा होता है तो इन्हें बाहर धूप में बिठाने का मशवरा दिया जाता है। आप इन्हें धूप में खेलने दें तो एज़मा सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में तो फिश ऑयल को कई बीमारियों के लिए नेचुरल रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सर्दियाँ लंबे अरसे तक चलती हैं, धूप कम निकलती है, तो सर्दियों में ज़्यादा सन एक्सपोजर ना होने की वजह से लोगों में विटामिन डी की कमी रहती है। लोग घरों में महदूद रहते हैं, इसलिए सर्दी के मौसम में लोगों में डिप्रेशन बढ़ जाता है, जिसमें विटामिन डी की कमी से मूड खराब रहता है। फिर अगर किसी को पहले से आर्थराइटिस है तो विटामिन डी की कमी की वजह से ये सीवियर आर्थराइटिस में तब्दील हो जाता है। तो वहाँ पे फिश ऑयल का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। यहाँ लोग नॉर्मली फिश ऑयल लेना ही तब शुरू करते हैं जब उन्हें कोई हार्ट प्रॉब्लम या ब्रेन इशू होता है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे फिश ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ कम कर सकता है बल्कि इन्हें ख़त्म करने में भी आपकी मदद करता है। मैं कुछ सिम्टम्स आपको बताता हूँ। अगर आप में ये सिम्टम्स हैं तो आपको फिश ऑयल ज़रूर लेना चाहिए। ड्राई आइज, अगर आपकी आंखें खुश्क रहती हैं तो आप फिश ऑयल ज़रूर लें। इसके साथ आप विटामिन ए भी शामिल करें। डर्मेटाइटिस, ड्राई और स्केली स्किन, फिश ऑयल स्किन की ड्राइनेस को कम करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है और डर्मेटाइटिस जैसे प्रॉब्लम्स को बेहतर करता है। फिर आंखों का एक मसला है एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। इसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों के पर्दे पे छोटे छोटे धब्बे आ जाते हैं, जिससे नज़र मुतासर होती है। ओमेगा 3 इस प्रॉब्लम को रोकने में मदद करता है। आर्थराइटिस का पहले जिक्र हुआ, दोनों तरह का आर्थराइटिस, रूमेटॉइड और ऑस्टियो, ये दोनों के लिए फायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर एरिथमिया होता है, हार्ट बीट अचानक बढ़ जाना, तो ओमेगा 3 इस कंडीशन को स्टेबलाइज करके हार्ट बीट को नॉर्मल रखता है। ये फैटी लिवर को इंप्रूव करता है।
फिर इसके बाद ओमेगा 3 का एक और बड़ा फायदा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। जो कैल्शियम आप खुराक से ले रहे हैं ये तभी बॉडी में अच्छे तरीके से जज्ब होती है जब ओमेगा 3 और विटामिन डी मौजूद हो। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को 20% तक बढ़ा देता है। और कैल्शियम की कमी जिन लोगों में होती है उन्हें अक्सर लेग क्रैम्प्स, टांगों में खिंचाव की शिकायत रहती है, टांगों में खलियों की शिकायत रहती है। ये मसला स्पेशली रात को ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इनकी नींद भी मुतासर होती है। इन्हें थकावट होती है लेकिन सो नहीं पाते, मसल्स अकड़े रहते हैं, रिलैक्स नहीं हो पाते, जो और ज़्यादा तकलीफ का बायस बनता है। औरतों में कैल्शियम की कमी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की वजह बनती है। अब ये तमाम सिम्टम्स कुछ लोगों में कॉम्बिनेशन में भी हो सकती हैं और यहीं पे विटामिन डी काम आता है। विटामिन डी बॉडी की कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जब कैल्शियम पूरी होती है तो क्रैम्प्स कम होते हैं, मसल ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं जिससे आपकी नींद इंप्रूव होती है, बॉडी रिलैक्स कर पाती है। फिर कैल्शियम और विटामिन डी का कॉम्बिनेशन हार्मोनल बैलेंस में भी मदद करता है जो औरतों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आप ये समझ पाए होंगे कि ओमेगा 3 आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें क्योंकि सेहत सबके लिए अहम है। अपना ख्याल रखें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।